स्टूडेंट्स आज हम लोग जो स्टडी करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में थर्ड पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट जो हमने स्टडी किया था अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन स्टेम, सेकंड जो स्टडी किया गया था सबएरियल मॉडिफिकेशन स्टेम, एंड आज हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो एरियल मॉडिफिकेशन जो है प्लांट्स में किसी न किसी फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ठीक है। जिसे आप लोग देखेंगे कि प्लांट्स का कोई जैसे स्टेम आपका मतलब स्टेम का कोई पार्ट या स्टेम मॉडिफाइड होता है तो वो उसका किसी न किसी फंक्शन को परफॉर्म करता है, जिससे चाहे उसको प्रोडक्शन हो या मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोग देखेंगे कि क्लाइंबिंग की प्रोसेस है। क्लाइंबिंग में प्लांट जो है वो ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता है और अपने जो स्टेम है उसको प्रोटेक्ट रखता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आप देखेंगे टेंड्रिल्स। टेंड्रिल जो प्रेजेंट्स होते हैं वो कुकुरबिटेस की स्पेशल फीचर्स भी है, कुकुरबिटा का स्पेशल फीचर भी है, ठीक है। तो टेंड्रिल आप लोग कहेंगे द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स, द स्टेम ऑफ सम प्लांट कैन नॉट अपराइट ऑन देयर ओवन सो द क्लैम अप देयर एक्सिलरी बर्ड्स आर मॉडिफाइड। क्या होती है इनकी एक्सिलरी बर्ड क्या होती है, मॉडिफाइड हो जाती है इनटू कॉइल्ड। कैसे होती है, कॉइल्ड लाइक, ठीक है, वायरी एक वायर की तरह, ठीक है, एंड थिन स्ट्रक्चर होती है जो कहलाएगी आप इनके क्या, टेंड्रिल्स। इट इज़ फाउंड इन मैक्सिमम जो मिलती है आपको, आपने देखा होगा कुकुरबिटर में, कुकुरबिटेसी फैमिली के जो जितने प्लांट्स हैं उनमें ये देखने को मिल जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग देख रहे होंगे पैसिफ्लोरा, ठीक है। पैसिफ्लोरा इसका एग्जाम्पल है, या आप एग्जाम्पल में डाल सकते हैं कुकुरबिटेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी फैमिली प्लांट्स में जो स्टेम है इसी प्रकार से मॉडिफाइड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, इसका डायग्राम देखिए आप लोग पहले। ये टेंड्रिल्स का डायग्राम है, आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है ये स्टेम के अंदर मॉडिफिकेशन हो गया है, स्टेम में मॉडिफिकेशन हो गया, इसने जो है ये आप देख रहे हैं कि कोइल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिए, ठीक है। तो दिस इज क्या है, टेंड्रिल्स, ओके। डायग्राम मेंशन करते चलना है एंड बच्चों। नेक्स्ट आप देखेंगे सेकंड पार्ट फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड क्या होता है, इन सम प्लांट इंस्टेड ए लीफ द स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो स्टेम फंक्शन करता है किसका, फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। और उनका स्ट्रक्चर जो बना लेता है अपने लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है स्टेम, ठीक है। द स्टेम मॉडिफाइड इनटू ग्रीन, स्टेम जो मॉडिफाइड हो जाता है कैसा, ग्रीन होता है, फ्लैसी होता है, ठीक है, मासल जिसको कहते हैं, लाइक स्ट्रक्चर उसकी फॉर्म हो जाती है, ठीक है। नोड एंड इंटरनोड जो है मैनिपुलेंट होती हैं, नोड एंड इंटरनोड मैनिपुलेंट होती है। स्टेम आल्सो स्टोर फूड, स्टेम जो है ऑलवेज जो स्टोर रखता है वो फूड रखता है, ठीक है। लीव्स ऑफ सच प्लांट जो है रेड्यूस हो जाती हैं, कांटेदार हो जाती हैं, स्पाइनी हो जाती हैं, ठीक है। और जो कंट्रोल करती हैं वाटर को लूज होने से रोकती हैं। फॉर एग्जाम्पल लीफ जो है स्पाइनी हो जाती है, कांटेदार हो जाती है, ठीक है, और जो वाटर है उसको लूज होने से रोकती है। ये आपने एग्जाम्पल देखा ओपियंटिना, जिसको हम लोग नागफनी बोलते हैं, नागफनी में इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है, इस टाइप की स्ट्रक्चर मिलती है नागफनी में, ठीक है। और ये यूफोरिया प्लांट जो होते हैं उनमें ये जो है वाटर लूज नहीं होता है, ठीक है। लीव्स में मॉडिफाइड हो जाता है, इस टाइम ग्रीन कलर का होता है और फूड का सेल्फ फूड फॉर्मेशन करता है, ठीक है, खुद सिंथेसिस करता है क्योंकि उसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल में देखेंगे डायग्राम को, ठीक है।
ये आपका जो फाइलोक्लेड है। फाइलोक्लेड में आपने देखा होगा कि जो स्टेम है, ठीक है, वो कैसा हो गया, ग्रीन कलर का हो गया स्टेम। ये जो है पूरा स्टेम है, ग्रीन कलर का है। और लीफ जो है स्पाइन में, आपने कांटे देख रहे हैं, ये वाले कांटे ये स्पाइन में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। मैनी स्पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, जो कि नोट्स को फॉर्म कर रही हैं। और इसमें नोट के साथ साथ जो है आपको इंटरनोड भी प्रेजेंट होती है, क्योंकि दो नोट्स के बीच में इंटरनोड प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जहाँ से लीव्स निकल रही हैं वो मान के चलिए आप नोड है, और उनका जो लीव्स मतलब स्पाइनी स्ट्रक्चर निकल रही है वो नोड है। और उनके बीच का जो प्लेस है, ब्लैंक प्लेस, ये आपका इनका क्या है, इंटरनोड है, ठीक है। स्टेम मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, देखो इधर रखा ना, स्टेम मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो स्टेम जो कन्वर्ट हो जाता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फाइलोक्लेड, ठीक है। तो ये आपका जो है नाफनी या ओपोन्टिया का डायग्राम है। तो सेकंड वाले में डायग्राम आपको यही बनाना है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड पॉइंट आप, क्लेडोड। क्लेडोड भी जो स्ट्रक्चर होती है वो लगभग सिमिलर होती है फाइलोक्लेड के, ठीक है। आप देखेंगे क्लेडोड दीज आर सम वॉट सिमिलर टू फाइलोक्लेड विद द डिफरेंट दैट क्लेडोड may be made up of only one internode, ठीक है, जिसमें सतावर में जो है 1 इंटरनोड मिलती है, बट र्यूस्कस में जो मिलती है 2 इंटरनोड मिलती है। तो हमको मेन कंडीशंस में जो ध्यान रखनी है, क्लेडोड में और फाइलोक्लेड में जो मेन डिफरेंट है वो ये है कि क्लेडोड में 1 या 2 नोड प्रेजेंट होगी, ठीक है, जबकि क्लेडोड में 1 या 2 जो है नोड प्रेजेंट होती है, जबकि फाइलोक्लेडोड में जो है मैनी नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट होती है, ठीक है। फाइलों में मैनी मतलब मैनी नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट होती हैं, जबकि क्लेडोड में 1 या 2, ठीक है, 1 या 2 नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होंगे, ठीक। डायग्राम देखेंगे आप लोग फाइलोक्लेड का, सॉरी क्लेडोड का, ये क्लेडोड का डायग्राम है, ठीक है। इसमें जो है ये सिंगल जो है इनकी नोड है, ठीक है, या 2 होंगी बस, इससे ज़्यादा जो है इनमें नोड्स जो है प्रेजेंट नहीं होती है, इंटरनोड प्रेजेंट नहीं होती, जिस कारण से जो है ये स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है। तो ये वाला डायग्राम आप लोग बना लेंगे आपने, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है थॉर्न। इन सम प्लांट्स जो होता है, इन सम प्लांट स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू स्टिप पॉइंट, अनब्रांच होता है ये, ठीक है, ये देखने वाली बात है, या ब्रांच जो होता है, दोनों में से। थॉर्न क्या होते हैं, ये एक जो है स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर होती है, कांटे जैसी संरचना होती है। ये जो परफॉर्म करते हैं डिफेंसिव फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, अपने आप को बचाते हैं अदर मैकेनिकल प्रॉब्लम से या किसी अदर प्रॉब्लम से जो अपने आप को बचाते हैं, ठीक है। थॉर्न आर एक्चुअली मॉडिफाइड एक्सिलरी बड, क्या होती है, एक मॉडिफाइड एक्सिलरी बड होती है या टर्मिनल बड होती है, या तो एक्सिल से निकल रही होगी या फिर टर्मिनल ऊपर सबसे होगी, ठीक है। ये जो ध्यान रखना आपको, या तो एक्सिलरी बड होगी या फिर आपकी टर्मिनल बड होगी। दे पोसिस वेस्कुलर सप्लाई, मतलब जो है वेस्कुलर सप्लाई में इन्वॉल्व होती है। आप देखेंगे कि इन प्लांट्स में देखने को मिलती है ये सिट्रस, आपने देखे होंगे जितने भी खट्टे फल हैं उनमें देखने को मिल जाती है, या एगिल मिलोस या बेल में मिल जाती है, ठीक है। जो बेल का पौधा होता है हमारा, उसमें आपने देखे होंगे कांटे। आप एग्जाम्पल में देखेंगे ये
थोर्न की स्ट्रक्चर आप ये देखो, टर्मिनल बड से जो है थोर्न निकलने हैं, कहीं कहीं एक्सिलरी बड से यहाँ से भी जो है थोर्न निकलते हैं, कांटे निकलते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो थोर्न का डायग्राम है। स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर है, कांटे नुमा संरचना है, जो अपने आपको डिफेंसिव मोड में लाता है ये प्लांट्स। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखेंगे, छठा, सॉरी पांचवा, 5th पॉइंट ये बुलबिल्स। ये जो है कुछ एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है प्लांट्स में, सम प्लांट्स में। इन सम प्लांट्स वेजिटेटिव बड्स ऑफ फ्लावर बड्स, ये फ्लावर बड्स क्या होगी, वेजिटेटिव बड्स या फ्लावर बड्स मॉडिफाइड इनटू अ सोलन स्ट्रक्चर, ये फूल जाती है। ठीक है, कार्ड बुलबिल्स कहलाती है। और सेपरेट होने के बाद ये पेरेंट प्लांट से फेवरल कंडीशन आने पर न्यू प्लांट्स का फॉर्म कर लेती है। क्या होगा, ये वेजिटेटिव बड्स या फ्लावर बड्स जो है मॉडिफाइड होकर सोलन कंडीशन में आकर जो है बुलबिल, मतलब एक सोलन जैसी हो जाती है, वो स्ट्रक्चर कहलाती है बुलबिल। ठीक है, और ये मदर प्लांट से सेपरेट होने के बाद फेवरल कंडीशन में न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, ये इसका वेजिटेटिव फंक्शन होता है। और ये हमको जो मिलता है अगेव या एक्जेलिक या डिस्कोरा या बुलवी फोरा में। ठीक है, इस टाइप की कंडीशन मिल जाती है, और ये मदर प्लांट से सेपरेट होने के बाद न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन कर देती है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अंदर की ओर बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है, जो ये क्या कहलाती है, बुलबिल्स कहलाती है। ठीक है, ये बुलबिल्स मदर प्लांट से सेपरेट होने के बाद जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, ठीक है, वैसे ही जो है ये न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन कर देगी। तो इस प्रकार कंडीशन आपको मिलती है। थैंक यू बच्चों, वॉचिंग दिस वीडियो।